बोले गणेश भगवान की जय। कल दिन शनिवार और तिथि गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी जिसे बोलते हैं, और तारीख है 7 सितंबर। अक्सर कल घर में, गलियों में, देवालयों में, चौराहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा लोग रखते हैं, जिन्हें 10 दिन तक पूजा करते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, जो मंगलदाता हैं और विघ्न को दूर करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें बताने ये इसलिए जा रहा हूं कि कल की गणेश चौथ गणेश जी का रखना कहीं तुम्हारे लिए श्रापित न हो जाए। पुण्य अर्जित करने की बजाय कहीं पाप आप अर्जित न कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल प्रचलन चल गया है कि गणेश जी द्वार द्वार पे, गली गली में लोग रख लेते हैं और उसका विधि विधान तो जानते नहीं। कैसे आह्वान करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए और कैसे कीर्तन भजन आदि कराना, कथा कराना चाहिए, लेकिन ऐसा तो करते नहीं है। बस गणेश जी ला के रख दिए, उल्टा सीधा पूजा हुआ, जैसे आरती वारती कर ली, भोग लगा दिया और बस फुगड़ गाने वगैरह चल रहे हैं और डांस कर रहे हैं नई नवेली लड़की लड़कियां। तो गणेश जी तो प्रसन्न नहीं हो रहे, लेकिन तुम भले प्रसन्न हो जाओ। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि पुण्य अर्जित करने की बजाय कहीं पाप इकट्ठे न कर लो। गणेश जी को प्रसन्न करने की बजाय कहीं उन्हें रुष्ट न कर दो। तो क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका विधान ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पूजा करते हैं, कराते हैं, तो सबसे पहले भगवती गौरी और गणेश जी का आह्वान करते हैं। विधि विधान से सभी देवताओं से पहले इनका पूजन किया जाता है और जब पूजन सभी का समापन हो जाता है तो गौरी गणेश को अपने घर पे रखने के लिए कहते हैं, ठहरने के लिए कहते हैं, अन्य देवताओं को अपने अपने स्थान के लिए जाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि गौरी गणेश की सदा ही हमें अपने घर में जरूरत है, क्योंकि हमारा हर कार्य मंगल में हो, शुभ हो और बने उसमें विघ्न न आए, इसीलिए। और भगवती साक्षात शक्ति की है, शक्ति स्वरूपा है, तो बिना शक्ति के कोई भी कार्य हमारा बन ही नहीं सकता। और हम क्या करते हैं कि उसे 10 दिन हमने उल्टा सीधा पूजन किया, उल्टे सीधे डांस किए और 10वें दिन 11वें दिन ले जा करके धड़ाम से जमुना जी में, जल में, खाइयों में, नहरों में, बम्बाओं में जाकर के पटक देते हैं। तो बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं, क्योंकि अपने घर से गुरु गणेश और भगवती को कभी भी विदा नहीं किया जाता। और ये ऐसा चल रहा आजकल। तो इसीलिए इस शास्त्र हिसाब से सभी लोग पाप कमाएंगे। तो इस पाप से बचने का मैं तो बहुत सटीक उपाय बता रहा हूं, इस पूरी वीडियो अंत तक देखें। जब भी गौरी गणेश आप लाएं, इज्जत से, सादर से, भाव से, सम्मान से लाएं और उन्हें अच्छे आसन पर बिठाएं और ज्यादा बड़ी प्रतिमा न लाएं। बताया है कि 12 अंगुल की प्रतिमा या ज्यादा 1.25 हाथ की प्रतिमा ही लेकर के आए, इससे बड़ी प्रतिमा ठीक नहीं। और उसको आप स्थापित करें, नियम से पूजन करें, थोड़ी जल के छींटा लगाएं और वस्त्र आदि पहनाएं, तिलक आदि करें, जनेऊ लगाएं, धूप दीप लगाएं, माला पहनाएं और भोग लगा के आरती करें। अंत में क्षमा मांगे। सुबह संध्या की आरती भोग इस तरह से, और वहां फिर कथा कीर्तन सत्संग करें, न कि उल्टे सूधे डेक के गाने चला दिए, डीजे बजा दिया है, कूद रहे उल्टा सीधी। तो इससे बचे।
तो आपको पाप न लगे। इसीलिए जब जब गौरी गणेश लाएं या गणेश जी लाएं तो गणेश जी की प्रतिमा के पास में एक सुपारी या दो सुपारी कलावे से बांध करके, तिलक करके, लाल कपड़े में बांध करके उसी स्थान पर रखें। जैसे गणेश की पूजा करें उनकी भी पूजा करें। और जब 10 दिन पूरे हो जाएं, 11वें दिन जब विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं तो जो मिट्टी की बनी प्रतिमाएं बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ, फूलों के साथ, बड़ी शांति के साथ हाथ जोड़ के प्रणाम करके उस प्रतिमा को विसर्जन करें। और जो सुपारी थी लाल कपड़े में बंधी थी उसे गणेश समझ करके अपने घर में, अपनी तिजोरी में, अपने पूजा घर आदि में रखें और साल भर तक उसकी पूजा करें। तो जो आप गणेश जी को अपने घर से विदा कर रहे हो, उस विदा करने का दुष्परिणाम जो होता है वो नहीं मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, गणेश जी की कृपा होगी। ऐसे ही भगवती गौरी का ही कि जब प्रतिमा रखते हैं तब भी उनके पास इसी तरह से और सुपारी रूप में, पिंड रूप में और रखें। और जब 11वें दिन 10वें दिन उनको विसर्जन किया जाता है तो वो सुपारी अपने घर में रखें और उसकी पूजा करें तो भगवती की कृपा आप पर बरसेगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा पुण्य तुम पाने की सोच रहे हो, पुण्य तो मिलेगा नहीं, पाप ही मिलेंगे। तो चैतन्य गुरु को सब्सक्राइब करना, सर्च करना और लाइक करना, कमेंट करना। और ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है, सबको भेजना। यदि तुम वास्तविकता में गणेश जी का सम्मान करते हो, गणेश जी को मानते हो, उनकी कृपा चाहते हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय जय गणेश देवा, और सबकी स्वीकार करे सेवा, सब पे कृपा करें। बोलो गणेश भगवान की जय।